संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से आज पूछताछ होगी और पूरी पूछताछ होनी है। हिंसा मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। आरोपी जफर अली ने बर्क का नाम लिया था, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। हिंसा वाले दिन आरोपी जफर अली लगातार बर्क के संपर्क में था, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और खबर यह है कि बर्क से आज पूछताछ होगी, लंबी पूछताछ चल सकती है और जो नाम उनका सामने आया है उसके तथ्य और सबूतों के आधार पर बातचीत होगी। खुलासे हो रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि हिंसा से पहली रात जो थी बर्क से फोन पे बातचीत हुई थी 12:35 पे, फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए बर्क ने जफर अली को कॉल किया था। काफी सारी चीजें थी उसमें, वो खुलासे हो रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं संदेह जो है बर्क के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही कि आज बर्क जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि पुलिस के पास भी सवालों की एक लंबी लिस्ट है कि आखिरकार आप शुरुआत से मना करते आ रहे हैं कि उनको हिंसा की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही सर्वे की जानकारी थी। लेकिन जब जफर अली से पुलिस ने पूछताछ करी तो सूत्रों में यह खुलासा हुआ कि उनको जानकारी थी कि सर्वे की टीम जो है 24 नवंबर के दिन जामा मस्जिद में पहुंचने वाली है, हिंसा वहां पे होने की आशंका है, आप भीड़ एकत्रित करिए। लोगों से बातचीत हुई और ये भी जानकारी मिली थी कि जो भीड़ में कुछ लोगों की बर्क से बातचीत भी हुई थी व्हाट्सएप कॉल के जरिए। ये पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है पुलिस ने एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट कराए हैं। तो कहा जाए कई सारे सवाल है, लेकिन सवालों का सामना करेंगे या फिर सवालों के सामना नहीं करेंगे वो अब बर्क पे निर्भर करता है। लेकिन समय लगभग हो चुका है और इसी कोतवाली संभल में 10:30-11 बजे के आसपास उनके आने का समय है। सवालों से सामना हो सकता है। जियाउर रहमान बर्क, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और संभल से ही अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां एसआई ने शाही जामा मस्जिद का नाम बदल दिया है। जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद लिखा गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है। हरिहर मंदिर को लेकर दावा है, विवादित ढांचा कोर्ट में कहा गया है और अब एसआई ने नाम बदला है और इसका नाम जुमा मस्जिद कर दिया गया है। ये जो नई जानकारी मिल रही है, क्योंकि नया बोर्ड यहां बनवाकर लगाया गया है। हरे रंग की जगह नीले रंग का ये बोर्ड लगाया गया। पहले का जो बोर्ड था वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं और अब जुमा मस्जिद के नाम से जानी जाएगी ये मस्जिद। तो बिल्कुल यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका बोर्ड लगा और इसमें जुमा मस्जिद इस पर लिखा हुआ है और सारी जो जानकारियां हैं मोटे अक्षरों में यहां पर लिखी हुई हैं। और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, नाम ही बदल गया, हवा बदली लेकिन अब नाम बदल गया है। जी बिल्कुल, एएसआई की टीम ने अब जामा मस्जिद से नाम बदल के जुमा मस्जिद कर दिया है, बोर्ड लगा दिया गया है। क्योंकि शुरुआती तौर से प्रशासन जामा मस्जिद नहीं विवादित धर्मस्थल के नाम से जानकारी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही अब एएसआई ने टीम नाम बदला है तो उससे कहने का ये तस्वीरें साफ हो रही कि कहने कहीं अब प्रशासन के साथ साथ जो सर्वे की टीम है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। और यही वजह है कि नाम बदला गया है, जुमा मस्जिद कर दिया गया है, बोर्ड लगाया गया है। तमाम जो जानकारी है उस नीले रंग के बोर्ड पर लिखी गई है। जी बिल्कुल साहिल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो अब ये जुमा मस्जिद के नाम से कहलाई जाएगी, नाम बदला गया एसआई की तरफ से। इस पर क्या रिएक्शंस आते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और वक्फ की संपत्ति जिस तरह से हथियाई गई उत्तर प्रदेश में कैसे उस पर कार्रवाई हो रही है, अब बात इसकी। माफिया अतीक के परिवार का वक्फ संपत्ति पर कब्जे के मामले में देखिए एक्शन तेज हो गया। प्रयागराज में वक्फ संपत्ति पर अतीक परिवार का कब्जा है। संपत्तियों में दुकानें हैं, मकाने हैं, इमारतें भी शामिल हैं। करीबियों का 71 करोड़ की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा है और वक्फ की जमीनों की मिट्टी तक निकाल कर बेची गई। इस तरह से पैसों की उगाही की गई है। पूर्व मुतवल्ली पर जमीन कब्जा करने का आरोप है और इन सभी संपत्तियों की जांच अब उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मंडलायुक्त प्रयागराज ने की थी। और अब जांच में पाया गया कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुतलवी सैयद मोहम्मद अशीयम ने अतीक के परिवार को वक्फ की जमीनों पर कब्जा कराया। तो देखिए, इसी की बात हो रही थी विवेक। इसी तरह जो जमीनों पर कुछ माफिया कब्जा करके फायदा ले रहे थे, वो फायदा बंद होने वाला बड़ा खुलासा ये कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ा खुलासा है। पैसे की उगाही की गई है, मिट्टी बेच दी गई जमीन की और इसके बाद मुतलवी को हटाया भी गया, वक्फ का नया मुतलवी नियुक्त कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई और माफियागिरी पर जो एक्शन है वो बिल्कुल तेज है। तो माफिया अतीक के परिवार का वक्फ संपत्ति पर जो कब्जा है वो साफ तौर पर दिखता है। संपत्तियों में दुकानें हैं, मकान है, इमारतें हैं, उसे शामिल किया गया है। 71 करोड़ की वक्फ संपत्ति पर कब्जे की बात कही गई है। इसके अलावा जो बातें कही गई कि जमीन से जो मिट्टी, जो जमीनें बताई गई
और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसमें एक बड़ा खुलासा होता है, 71 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद और उसके परिवार वालों की। अब इस पर नया जो खोज है, नई जो एक जांच है, वो क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए, ये जो जितनी भी संपत्तियां अतीक की वफ़ से जुड़ी बताई जा रही हैं, इनमें एक बड़ा हिस्सा है जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हम देख चुके हैं। चाहे वो अशरफ की बीवी जैनब की प्रॉपर्टी हो, इसके अलावा इमामबाड़ा जो शहर का है वहां पर इलीगल तरीके से दुकानें बनाना वो हो, या फिर जो प्लेन लैंड्स थे वफ़ के, वहां पर जमीन से मिट्टी खोद कर बेच देने का मामला हो। तमाम चीजें पहले से भी चर्चा में थी, और अब क्योंकि वफ़ बिल पास हो गया है तो क्योंकि प्रयागराज में अतीक का एक अपना दबदबा था, जो कब्जे थे बड़े उस दौर में किए गए, ना केवल अतीक ने किए बल्कि अपने लोगों से बड़े पैमाने पर कराए, तो वो सब कुछ जोड़कर अब जो वफ़ का पूरा कैलकुलेशन पिछले हिसाब के से किया गया है, उस आधार पर कहा जा रहा है कि इतना बड़ा नंबर था, धनराशि का इतना बड़ा नंबर था। और अब इस पूरे मामले को आइडेंटिफाई कराकर जो मुतवली हैं उनसे विवेचना कराकर और लेखपाल की मौजूदगी में अभी फाइनल नंबर के ऊपर काम किया जा रहा है कि कितनी बड़ी कब्जे की संपत्ति थी जो पहले अतीक के साम्राज्य के दौर में खड़ी। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से आज पूछताछ होगी और पूरी पूछताछ होनी है। हिंसा मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। आरोपी जफर अली ने बर्क का नाम लिया था, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। हिंसा वाले दिन आरोपी जफर अली लगातार बर्क के संपर्क में था, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और खबर यह है कि बर्क से आज पूछताछ होगी, लंबी पूछताछ चल सकती है और जो नाम उनका सामने आया है उसके तथ्य और सबूतों के आधार पर बातचीत होगी। खुलासे हो रहे थे, उन्होंने जानकारी दी कि हिंसा से पहली रात जो थी बर्क से फोन पे बातचीत हुई थी 12:35 पे, फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए बर्क ने जफर अली को कॉल किया था। काफी सारी चीजें थी उसमें, वो खुलासे हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं संदेह जो है बर्क के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही कि आज बर्क जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि पुलिस के पास भी सवालों की एक लंबी लिस्ट है कि आखिरकार आप शुरुआत से मना करते आ रहे हैं कि उनको हिंसा की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही सर्वे की जानकारी थी। लेकिन जब जफर अली से पुलिस ने पूछताछ करी तो सूत्रों में यह खुलासा हुआ कि उनको जानकारी थी कि सर्वे की टीम जो है 24 नवंबर के दिन जामा मस्जिद में पहुंचने वाली है, हिंसा वहां पे होने की आशंका है, आप भीड़ एकत्रित करिए, लोगों से बातचीत हुई। और ये भी जानकारी मिली थी कि जो भीड़ में कुछ लोगों की बर्क से बातचीत भी हुई थी व्हाट्सएप कॉल के जरिए। ये पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है पुलिस ने एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट कराए हैं। तो कहा जाए कई सारे सवाल है, लेकिन सवालों का सामना करेंगे या फिर सवालों के सामना नहीं करेंगे वो अब बर्क पे निर्भर करता है। लेकिन समय लगभग हो चुका है और इसी कोतवाली संभल में 10:30-11 बजे के आसपास उनके आने का समय है। सवालों से सामना हो सकता है। जियाउर रहमान बर्क, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और संभल से ही अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां एसआई ने शाही जामा मस्जिद का नाम बदल दिया है। जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद लिखा गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है। हरिहर मंदिर को लेकर दावा है, विवादित ढांचा कोर्ट में कहा गया है और अब एसआई ने नाम बदला है और इसका नाम जुमा मस्जिद कर दिया गया है। ये जो नई जानकारी मिल रही है, क्योंकि नया बोर्ड यहां बनवाकर लगाया गया है, हरे रंग की जगह नीले रंग का ये बोर्ड लगाया गया। पहले का जो बोर्ड था वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं और अब जुमा मस्जिद के नाम से जानी जाएगी ये मस्जिद। तो बिल्कुल यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका बोर्ड लगा और इसमें जुमा मस्जिद इस पर लिखा हुआ है और सारी जो जानकारियां हैं मोटे अक्षरों में यहां पर लिखी हुई हैं। और साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, नाम ही बदल गया, हवा बदली लेकिन अब नाम बदल गया है। जी बिल्कुल, एएसआई की टीम ने अब जामा मस्जिद से नाम